श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुद फूलों का समूह सुकड़ गया हो। देखी देव बरसई सुमन रघुबर उर जयमाल, जन बिलो की रवि कुमुदगन सकुचे सकल भुआल। सियावर राम जय जय राम, कण कण राम जय जय राम। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सुजान लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवियां नाचती गाती हैं, बार बार पुष्पांजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बड़ी कीर्ति गा रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी को भुलाकर न्यछावर कर रहे हैं। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुए उनके चरण नहीं छूती। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कहि देहि असीसा। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कहि देहि असीसा। नाचई गावई विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जह तह विप्र वेद धुनि करहि, बंदी बिरदावली उच्चरहि। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय समझो चापा। करहि आरती पुर नर नारी, देहि निछावर भित्त बिसारी। सोहति सिय राम के जोरी, छवि सिंगार मनहु एक कटोरी। सखी कहि प्रभु पद गौ सीता, करति न चरण परस अति भीता। सुर के नर नर नाग मुनीसा जय 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 कहि देहि असीसा। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जान के रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। साधक जन जिन्होंने भी ऐसे पावन चरणों का दर्शन किया होगा वो जानते होंगे कि इन्हें छुआ ही नहीं जाता, केवल इनकी धूली ही मस्तक पर लगाई जाती है चुपचाप अपने हृदय के भीतर। तेरे चरणों की धूल प्रभु चंदन गुलाल बनी। तेरे चरणों की धूल प्रभु चंदन गुलाल बनी। जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल प्रभु चंदन गुलाल बनी। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इस वस्तु का मोल नहीं। देवता तरसे इस धूली को, ये धूली इतनी पावन। जन्म जन्म के रोग मिटा दे, सुख से भर दे ये दामन। तेरे चरणों की धूल प्रभु चंदन गुलाल बनी। पार हुई पत्थर की अहिल्या चरण धूल के पाने से। निर्मल बन गया पंपा सरोवर शबरी के चरण छुआने से। गुरु चरणों की महिमा गाए, युग युग से हैं वेद पुराण। काले कौए हंस बन गए चरण धूल में कर स्नान। तेरे चरणों की धूल प्रभु चंदन गुलाल बनी। जिन चरणों में गंगा बहती उन चरणों में मोक्ष मिले। पड़ा रहे जो चरण धूल में, ना डोले ना कभी हिले। लाखों पत्थर हीरे बन गए प्यारे इन चरणों को थाम। पूरन सतगुरु के चरणों में पाते हैं ये चारों धाम। तेरे चरणों की धूल प्रभु
चंदन गुलाल बनी। जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल प्रभु चंदन गुलाल बनी। गौतम तिय गति सुरति करी नहीं पर सति पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जानि। सियावर राम जय जय राम अव्यक्त राम जय जय राम। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे, क्योंकि लक्ष्मी को देखकर कई दुष्ट लोभ कर बैठते हैं। वह कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ अपनी महिमा करने लगे। किसी ने कहा सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही सब पूरा नहीं हो गया। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। यदि जनक उनकी कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर जो साधु राजा थे वो बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चले गए। वही तुम्हारी वीरता थी कि अब कहीं और संभाली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुख कालिक लगा दी। सुर के नर नर नाग मुनीसा जय 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 कहि देहि असीसा। तब सिय देखि भूप अभिलाषे कूर कपूत मूढ़ मन माके। उठी उठी पहिरि सनाह अभागे जह तह गाल बजावन लागे। लेहु चढ़ाई सिय कह को धरि बांधो नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई जीवत हमें कुंवरी को बरई। जो विदेहु कछु करे सहाय जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनि बानी राज समाज ही लाज लजानी। बलु प्रताप वीरता बढ़ाई नाक पिना कही संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहु पाई असि बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। सुर नर नर नाग मुनीसा जय 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 कहि देहि असीसा। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भर कर श्री राम जी को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल तपाग्नि जानकर उसमें पतंग मत बनो। देखो राम नयन भरी तजी ईर्ष्या मधु को। लखन रोष पावक प्रबल जानि सलभ जनि हो। सियावर राम जय जय राम अव्यक्त राम जय जय राम। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। जैसे लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी पुरुष निष्कलंकता चाहे, क्या वो पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच वैसा ही व्यर्थ है। हलचल देखकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास आए। रानियों सहित सीता जी सोच के वश में है कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर देखते हैं, किंतु रामचंद्र जी के आदर के कारण कुछ बोल नहीं सकते। सुर के नर नर नाग मुनीसा जय 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 कहि देहि असीसा। बैन ते बलि जिमि वह कागू जिमि ससु चहे नाग अरि भागू। जिमि जय कुशल अकारण कोई सब संपदा चहे शिव द्रोही। लोभी लोलुप कल की रही चही अकलंकता की कामी लाई। हरिपद विमुख परम गति चाहा तस तुम्हारे लालच नर नाहा। कोलाहल सुनि सिय सगानी सखी लवाई गई जहरानी। राम सुभाई चले गुरु पाही सिय स्नेहु बरनत मन माही। रानी सहित सोच बस सिया अब दो विधि काह करनिया। भूप वचन सुनि इत उत तकहीं लखनु राम डर बोली न सकहीं। सुर की नर नर नाग मुनीसा जय 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 कहि देहि असीसा। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वह क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। अरुण नयन भ्रुकुटी कुटिल चितवत निपन सको। मनहु मत गजगन निरखी सिंह किशोर ही चोप। सियावर राम जय जय राम
अव्यक्त राम जय जय राम। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को बुरा कहने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो चील के झपटने पर बटेर छिप जाते हों। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी जच रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंद्र विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान बलवान कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर यज्ञोपवीत धारण है, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र और 2 तरकस बंधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर परसा यानी कुल्हाड़ी धारण किए हैं। सुर के नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि असीसा। खर बरु देखि बिकलपुर नारी, सब मिलि देहि महीपन गारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयउ भृगुकुल कमल पतंगा। देखि महीप सकल सकुचाने, बाज जपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति बल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रुकुटि कुटिल नयन रिसराते, सहजहु चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। सुर के नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि असीसा। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। शांत वेशु करनी कठिन, बरनि न जाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जन वीर रसु, आयु जय सब भूप सियावर राम जय जय राम। अव्यक्त राम जय जय राम। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वह सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव की भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तब्ध रह गए। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जय सुभाए चित वही तु जानी, सो जाने जनु आई कुटानी। जनक बहोरी आए सिरुनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। आशीष दीनी सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले 2 भाई। राम लखन दशरथ के डोटा, दीनी असीस देखि बल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। फिर परशुराम जी सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। बहुरी बिलो की विदेह सन, कहु काहति भीत। पूछत जानी अजान जिमी, व्यापे कोप शरीर। सियावर राम जय जय राम, सात्विक नाम जय जय राम। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध से भरे हुए वह कठोर वचन बोले, हे मूर्ख जनक, बताओ धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखाओ, नहीं तो जहाँ तक तुम्हारा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजा को बड़ा डर लगा जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। ये देखकर कुटिल राजा
राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि ओहो, विधाता ने अब बनी बनाई बात क्यों बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। साधक जन देख रहे हैं ना कि परीक्षा कैसे होती है। आप कौन ज्ञानवान ये पहचानेगा कि ये सारा का सारा राम जी का खेल है, क्योंकि वह ही राम बने और वह ही परशुराम। संपूर्ण सृष्टि में बाहर भी उन्हीं का खेल है और अंतरतम के भीतर भी सारी उन्हीं की लीला है। आप ही सर्व बनकर अपने से ही खेल रहा है। जब जीव और ब्रह्म के मिलने का समय आने लगता है तो इससे पहले प्रभु बड़ी सारी लीलाएं कर करके हमें पक्का करते हैं। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी कैसी लगा रहे हो। हृदय भी तुम हो, तुम ही हो प्रीतम, प्रेम भी तुम हो, तुम ही हो प्रेमी। पुकारता मन तुम्ही को क्या फिर, तुम ही जो मन में समा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी कैसी लगा रहे हो। प्राण भी तुम हो, तुम ही हो स्पंदन, नयन भी तुम हो, तुम ही हो ज्योति। तुम ही को लेकर तुम ही को ढूंढूं, नई लीला बता रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी कैसी लगा रहे हो। भाव भी तुम हो, तुम ही हो रचना, संगीत तुम हो, तुम ही हो रसना। स्तुति तुम्हारी तुम ही से गाऊं, गीत ये कैसे गवा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी कैसी लगा रहे हो। कर्म भी तुम हो, तुम ही हो करता, धर्म भी तुम हो, तुम ही हो धरता। निमित्त कारण मुझे बना के ये नाच कैसे नचा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी कैसी लगा रहे हो। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। समाचार कई जनक सुनाए, जय कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मई डारे। हतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कह तोरा। बेगी दिखाओ मूड रत आजू, उलटऊ मई जलई तब राजू। अति डरु उतरु देत निपुनाई, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचई सकल त्रास उर भारी। मन पछताती सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरद निमेष कलप सम बीता। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, और इस समय उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था ना विषाद। सब बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु। बोले श्री रघुबीर सियावर राम, जय जय राम।
सात्विक नाम जय जय राम। राम जी बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर क्रोधी मुनि फिर बोले, सेवक वो है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी ऊंचे स्वर में कहने लगे, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। नाथ संबुधन भंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहे किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करे लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय हई सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरई अपमाने। बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबो न असिर सकीन गुसाई। एक धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुम्हें बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोय न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। सियावर राम जय जय राम, सात्विक नाम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष में तोड़ने का क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी को इसे एक नवीन धनुष होने का धोखा हुआ, फिर तो ये छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने परसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तुमने मेरा स्वभाव ही नहीं सुना। मैं तुमको बालक जानकर मारता नहीं। हे मूर्ख, क्या तुम मुझे निरा मुनि ही जानते हो। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। भुजाओं को काटने वाले मेरे इस परसे को देखो। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काचति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करे कतरोसु। बोले चितई पर सुखी ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। बालक बोली बंधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मई देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। अरे राजा के बालक, तुम अपने माता पिता को शोक के वश न करो। मेरा परसा बड़ा भयानक है, यंग भौर के बच्चे का भी नाश करने वाला है। मातु पिता ही जनि सोच बस, कर सी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। सियावर राम जय जय राम, सात्विक नाम जय जय राम। लक्ष्मण जी हंसकर मृदुलता से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई गुमड़े की बतिया यानी छोटा सा कच्चा फल नहीं है जो सबसे आगे की उंगली को देख करके मुरझा जावे। आपका कुठार और धनुष बाण देखकर मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगु
वंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। बहसी लगन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूंकी पहारु। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। सुर महि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पाप अपकीरति हारे, मारता हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। इन धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, जो बिलो के अनुचित कहेऊं, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष मृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सियावर राम जय जय राम, सब सुख धाम जय जय राम। हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। ये बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके होते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन कर ही दी है। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। काल कवल हो इह छन माही, कहूँ पुकारी कोरि मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष तपनि कछु कहूँ, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु। वीर प्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पावहु शोभा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आप। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। सियावर राम जय जय राम, सब सुख धाम जय जय राम। आप तो मानो काल को हांक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक वर्षे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न देना। ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर ये सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम बोले, तीखी धार की कुठार मैं दया रहित और क्रोधी और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से ओऋण हो जाता।
कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। तुम तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरऊ कर घोरा। अब जनि देहि दोष मोहि लागू, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यऊ मर निहार भासाचा। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, किंतु ये लोहमय खड़क है, रस की खड़क नहीं। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। गाधि सूनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरे सूझ। अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। सियावर राम जय जय राम, सब सुख धाम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लग रहा है। ये कर्जा मानो हमारे ही ऊपर है, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे परसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया, जैसे कि बहुत देर तक साधक जन भूले करते रहते हैं और गुरुदेव देखते रहते हैं। इस समय ये स्वभाव संस्कार के वश में है, फिर आखिर हमें शांत कर देते हैं कि बस अब और नहीं। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कहो लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचौ नृप दोहि। मिलन कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता करई के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखन निवारे। कौशिक कहा क्षमे अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति के समान था। परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाता हुआ उसे देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जी जल के समान ठंडे वचन बोले। लखन उतर आहुति सरस, भृगुवर कोप कृसान। बढ़त देखि जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। सियावर राम जय जय राम, सब सुख धाम जय जय राम। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि ये आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता? बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वह कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिख तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। ये शरीर से गोरा पर हृदय को बड़ा काला है। ये विष मुख है, दुध मुख नहीं। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरे जैसा शीलवान नहीं। ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। बर रे बालक एक स्वभाव,
इन्है न संत विदुषहि काऊ। नाथ करहु बालक पर चोहु, सूद दूध मुख करिय न कोहु। जौ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तौ की बराबरी करत अयाना। जौ लरिका कछु अजगरि करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखि नक सिकरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। बर रही बालको एक स्वभाव, इन्है न संत विदुषहि काऊ। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं। लखन कहो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। सियावर राम जय जय राम, अनंत राम जय जय राम। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। लक्ष्मण कहते हैं, यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं। छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जताकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। ये मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। पर रे बालक एक स्वभाव, इन्है न संत विदुषहि काऊ। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करे अवदाया। टूट चाप नहीं जुरी रिसाने, बैठिय हो इहि पाय पिराने। जो अति प्रिय तो करे उपाय, जोरिय को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लख नहीं जन को डेराही, मष्ट करहु अनुचित भल नाही। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानि। बोले राम ही देई निहोरा, बचौ बिचारी बंधु लघु थोरा। मन मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक कटु जैसे। बर रही बालक एक स्वभाव, इन्है न संत विदुषहि काऊ। ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। सियावर राम जय जय राम, अनंत राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान ना कीजिए। भौरे और बालक का एक ही स्वभाव है। संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध या बंधन जो कुछ करना है दास की तरह मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही देख रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार ना चलाया तो क्रोध कैसा किया? पर रे बालक एक स्वभाव, इन्है न संत विदुषहि काऊ। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। बर रे बालक एक स्वभाव, इन्है न संत विदुषहि काऊ। ते नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा कोप बधु बध गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहिय बेग जय विधि रस जाई,
मुनि नायक सोई करऊं उपाय, कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे, एहि के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काह को पुकर कीना, बर रही बालकु एक स्वभाव, इन्हि न संत विदुषहि गाऊ। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उस फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। गर्भ श्रमहि अवनिप रवनी, सुनि कुठार गति घोर, परसु अछत देखो जियत, बैरी भूप किशोर, सियावर राम जय जय राम, अनंत राम जय जय राम। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक ये कुठार भी धार सहित हो गया। विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज ये दुस्सह दुख मैं दया के कारण सह रहा हूँ। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और बोले, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देखो ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों से दूर क्यों नहीं करते। ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंखें मूंद लीजिए तो आपके लिए कोई भी नहीं रहेगा। बर रे बालक एक स्वभाव, इन्हि न संत विदुषहि गाऊ, बहै न हाथ दहै रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृपघाती, भयउ बाम विधि फिरउ स्वभाव, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ, आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्रि बिहस सिरुनावा, बाहु कृपा मूरति अनुकूला, बोलत वचन जरत जनु फूला, जौ पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता, देखु जनक हटि बालक एहु, कीन चहत जड़ जमपुर गेहु, बेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट निपटोटा, बेहस लखनु कहा मन माही, मूंदे आँखि कतहु को नाही, बर रही बालक एक स्वभाव, इन्हि न संत विदुषहि गाऊ। परशुराम जी हृदय में क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमको ही ज्ञान सिखाता है। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरी सठ, करसी हमार प्रबोध, सियावर राम जय जय राम, अनंत राम जय जय राम। ये तेरा भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुम्हें मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बोल रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन में कहते हैं, अरे गुनाह तो लक्ष्मण जी और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं सीधे पने में बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना दास जानिए। साधक जन प्रभुवर इतना बड़ा धीरज लेकर हम सबको समझाते रहते हैं ना, क्योंकि संसार में कहीं हम क्रोध कर जाते हैं, कभी अन्य विकार करते हैं, परंतु गुरुदेव झुक करके दास भाव से, नम्रता और प्रेम से हमें फिर सही मार्ग दिखलाते हैं। हे प्रभु, हमें सत्य का मार्ग बताते रहना, तो हम अपने संस्कारों से मुक्त होकर सुख को प्राप्त करेंगे। आप दृष्टि यूं ही देते रहो दाता, आप दृष्टि यूं ही देते रहो दाता, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, हुए सारे समय ही कृपा तेरी, हुए सारे समय ही कृपा तेरी, इन लहरों को दामन में भर लाऊं, आप दृष्टि यूं ही देते रहो दाता। हो जाए अब शुद्ध ये नैना,
देख कर सब कुछ आपकी नजरों से, पा लिया है जो था सब पाना। ब्रह्म दृष्टि पाई तेरी पलकों से, प्यार की वर्षा करते रहो दाता, प्यार की वर्षा करते रहो दाता। मैं नूर की बूंदों से भर जाऊं, आप दृष्टि यूं ही देते रहो दाता। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, आप दृष्टि यूं ही देते रहो दाता। शुक्रिया आपका लाखों दाता, आपने हम जैसों को अपना लिया। प्यास जन्मों की अब बुझ गई है, अपने हृदय में हमको बसा जो लिया। आप आके यूं ही दिल में रहो दाता, बन के चरणों की धूली बिखर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो दाता, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। होवे सारे समय ही कृपा तेरी, इन लहरों को दामन में भर लाऊं। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, मैं नूर की बूंदों से भर जाऊं। बन के चरणों की धूली बिखर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर लाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो दाता। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू चल विनय करसि कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाही त छाड़ कहा उबरामा। चरु तज करे समरु शिव द्रोही, बंधु सहित न तमारहु तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुसुकाहि राम सिर नाए। गुनह लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधा इहु ते बड़ दोषु। टेढ़ जानि सब बंदई काहू, वक्र चंद्र मही ग्रसई न राहु। राम कहो रिस तजिय मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। जे रिस जाई करे सोई स्वामी, मोह जाने आपन अनुगामी। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। राम जी कहते हैं, स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण, श्रेष्ठ क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। प्रभु ही सेवक है समरुकस, तजहु विप्र बर रोस। बेशु बिलो के कहे से कछु, बाल कहो नहीं दोष। सियावर राम जय जय राम, अशोक राम जय जय राम। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने आपको उत्तर दिया। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी। कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। हे देव, हमारे पास तो एक ही गुण है धनुष का, और आगे परम पवित्र 9 गुण है। शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। देखी कुठार बान धनुधारी, बैलरी कही रिस बीरु बिचारी। नाम जान पै तुम ही न चीना, बंस सुभाए उतरते दीना। जो तुम ओते हुमन की नाई, पद रज सिर से सुधरत गुसाई। क्षमो चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा गनेरी। हम ही तुम्हें सरी बरी कसिनाथा, कहो न कहा चरण का माता। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा।
देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तुम भी अपने भाई के समान ही टेढ़े हो। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुष हसी। तहु बंधु समबाम, सियावर राम जय जय राम। अशोक धाम जय जय राम। तुम मुझे निरा ब्राह्मण ही समझते हो। मैं जैसा विप्र हूँ तुम्हें सुनाता हूँ। धनुष को, कड़ची, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को भयंकर अग्नि जानो। चतुरंगिणी सेना, सुंदर समिधाएं हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि कर दिया। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। मेरा प्रभाव तुम्हें मालूम नहीं, इसलिए तुम मेरा निरादर करके धोखे से मुझे ब्राह्मण बोल रहे हो। धनुष तोड़ डाला, इससे तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़े हो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। निपटहि द्विज करि जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप श्रुवासर आहुति जानु, कोप मोर अति घोर कृसानु। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई। मैं एहि पर सुकाटि बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसि निधि धरि विप्र के भोरे। भंजउ चापु दापु बड़बाड़ा, अहमिति मनहु जीति जगुठाड़ा। राम कहा मुनि कहु बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअतहि टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करऊं अभिमाना। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? जो हम निंदरहि विप्रपति, सत्य सुनो भृगुनाथ। तो अस को जग सुबटु जेहि, भय बसना वही मात्र। सियावर राम जय जय राम, अशोक धाम जय जय राम। देवता, दैत्य, राजा और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। सुनो, ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है, यानी ब्राह्मणों को झुकता है, वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। देव धनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जौरन हम ही पचारे को, लरहि सुखेन कालु किन हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंकु तेहि पावर आना। कहूँ सुभाय न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुबंसी। विप्र वंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उगरे कटल पर सुर धरमति के। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचो मिटे मोर संदेहु। देत चाप आपहि चलि गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। परशुराम जी ने श्री राम जी का प्रभाव जाना और उनका शरीर पुलकित हो गया। वह हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले वचन, हृदय न प्रेम अमात। सियावर राम जय जय राम,
अशोक धाम जय जय राम। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूप घने जंगल को जला देने वाली अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनय शील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अनंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। दुष्ट राजा लोग तो बिना ही कारण के डर से डर गए। वह कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दैन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। कई जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनई तप हेतु। अप भय कुटिल महीप डेराने, जय तह कायर गमहि पराने। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय शूल मिट गया, यानी उन्होंने राम जी की सत्यता को जान लिया। देवन दीनी दुंदुभी, प्रभु पर बरसई फूल। हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय सूल। सियावर राम जय जय राम, घट घट राम जय जय राम। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मंगल मनोहर साज छेड़े। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्र धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वह ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कीजिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, ये तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को ये मालूम है। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिल सुमुखी सुनैनी, करही गान कल कोकिल बयनी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भय सिय सुखारी, जन विदु उदय चकोर कुमारी। जनक कीन कौश कहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजहु रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। कैर मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आदीना। टूट कहीं धनु भयउ बाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार है वैसा करो। तदपि जाय तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहार। बूझ विप्र कुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचार। सियावर राम जय जय राम,
घट घट राम जय जय राम। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और आज्ञा दी, विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। ये सुनकर वह सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की वंदना करके कार्य आरंभ किया और सोने के केले के खम्भे बनाए। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राउ कई भले ही कृपाला, पठे दूत बोली तेहि काला। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबनि सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर संवारहु चारेउ पासा। हर्षि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। पठय बोली गुनि तीन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंद तिन कीन आरंभा, पीछे कनक कदली के खंबा। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह गोह ब्रह्महारी। हरी हरी मणियों के यानी पन्ने के पत्ते बनाए तथा पद्मराग मणियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। हरित मणि के पत्र फल, पद्म राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंचि कर भूल। सियावर राम जय जय राम, घट घट राम जय जय राम। बांस सब हरी हरी मणियों के पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बांस बनाए जो पहचाने ही नहीं जाते थे। सोने की सुंदर पान की लता यानी नाग बेली बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। उसी नाग बेली को रचकर और बट कर बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालड़े हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर, घड़ कर और पचीवार यानी मीनाकारी करके इनके कमल बनाए। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और सीटियां मारते हैं। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां घड़ कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थीं। धरती पर सहज सुहावने चौके बनाए और गज मोतियों से भर दिए। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। बेनु हरित मणि मैं सब कीने, सरल सपर्ब पर ही नहीं चीने। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। तेई के रचि पचि बंध बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाई। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चारि कोरि पचि रचे सरोजा। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कुंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा कंबन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणि मैं सहज सुहाई। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। नील मणि को घड़कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के आम के फल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने हुए फूलों के गुच्छे सुशोभित हैं। सौरभ पल्लव सुबक सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम वर मरकत गवरी, लसत पाट में डोरी। सियावर राम जय जय राम, घट घट राम जय जय राम।